पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शुइंग की बॉडी में एंशिएंट ब्लड एक्टिव हो जाता है, जिसकी मदद से वो डेविल आइस को मार देता है। इसके बाद शुइंग और जिंक्यू फ्लाइंग बोट से अपने अपने घर चले जाते हैं। शुइंग सभी के लिए गिफ्ट्स लाया था, पर वो किंगशी को बाद में गिफ्ट लेने के लिए कहता है। फिर यूए और शुइंग को आपस में बात करते हुए दिखाते हैं। शुइंग अभी भी किंगशी के बारे में ही बात कर रहा था। इस पर यूए चिढ़ते हुए कहती है कि तुम हमेशा उसकी ही बातें करते हो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। इस पर शुइंग कहता है कि अभी वो केवल अपनी टेक्निक्स को और बेहतर करके अपने माता पिता को छुड़ाकर लाने के बारे में सोच रहा है। उसके पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। यूए उससे जिंक्यू के बारे में पूछती है। शुइंग कहता है कि वो बस दोस्त है। इधर किंगशी और जीरोंग को आपस में बात करते हुए दिखाते हैं। वो किंगशी को शुइंग के खिलाफ भड़का रही थी। वो कहती है कि तुम्हें भी अपनी टेरिटरी पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा भाई रूलर ज़रूर है, पर तुम्हारा भी यहाँ हिस्सा है। वो कहती है कि शुइंग ने यूए को जो सिल्क दिया है वो काफ़ी महंगा है और पैलेस के पैसे से ही खरीदा गया है। किंगशी नाराज़ हो जाता है और कहता है कि भाई जो मिशंस पूरे करता है उसी से पैलेस में पैसा आता है, और मेरे भाई ने ही माता पिता के बंदी बनने के बाद मेरा ध्यान रखा है। इस पर जीरोंग कहती कि उसे तो बस उसकी चिंता हो रही है और उसके फ्यूचर की भी। थोड़ी देर बाद जब किंगशी जा रहा था, जीरोंग कहती कि जब देखो तब भाई भाई करता रहता है। आज मैंने इसके दिमाग में शक भर दिया है। अब जल्द ही ये टेरिटरी जी फैमिली की होगी। इधर किंगशी शुइंग के पास जाकर कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या अब अंकल जोंग की जगह वो टेरिटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सकता है। शुइंग मान जाता है। अंकल तोंग उससे पूछते हैं कि तुम तो इन सब कामों में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इस पर वो कहता है कि जीरोंग ने उसे ये सब सीखने के लिए कहा है। फिर वो शुइंग से अपना गिफ्ट मांगता है। शुइंग उसे एक आइस स्टिक और एक हाई लेवल का स्पेल रोल देता है जो उसे लूजिया कैसल से मिला था। किंगशी के वहाँ से जाने के बाद अंकल जोंग और शुइंग जीरोंग के बिहेवियर पर शक करने लगते हैं। शुइंग एक लेटर लिखकर लॉर्ड सियन से जीरोंग के फैमिली बैकग्राउंड को चेक करने के लिए कहता है। दूसरी ओर लॉन्गशन बिल्डिंग का दृश्य दिखाते हैं। एक सेवक आकर लॉर्ड सियन को शुइंग का लेटर देता है और बताता है कि शुइंग ने किसी के बारे में पता करने को कहा है। वो बताता है कि वो लड़की जीरोंग है। सेवक कहता है कि शुइंग को पहले से ही उस पर शक हो गया था कि उसकी फैमिली के लूजिया कैसल से रिलेशन है। जब उसने लुहाइडू को इन्वेस्टिगेट किया था तब वो समझ गया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शुइंग अपने रूम में बैठा था कि तभी अंकल जोंग आकर उसे बताते हैं कि कोंग हाई आया है। शुइंग कहता है कि वो किंगशी के साथ जाकर उन्हें ग्रीट करेगा। इस पर अंकल जोंग कहते हैं कि वो जीरोंग को यीशु सिटी घुमाने ले गया है। शुइंग अकेले ही कोंगहाई को ग्रीट करने के लिए निकल जाता है। वो यूए और कोंगहाई की बातें सुन लेता है। कोंगहाई यूए से सीचैन के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो काफ़ी अच्छा है। फिर कोंगहाई उससे शुइंग के बारे में पूछता है। वो कहती कि उसे तो बस स्पेयर चलाना और टेक्निक्स यूज़ करना ही आता है। शुइंग को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। कोंगहाई कहता है कि फिर तुम्हारी शादी सिंचैन से फिक्स करते हैं। यूए कहती है कि सिंचैन का ड्रॉबैक यही है कि वो शुइंग नहीं है। इधर शुइंग को कैसल के एक कोने पर बैठा हुआ दिखाते हैं। वो सोचता है कि वो उसके बारे में ऐसा सोचती है। इधर कोंगहाई यूए को मना लेता है और वो दोनों वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। इधर अंकल जोंग शुइंग को आकर बताते हैं कि कोंगहाई और यूए यहाँ से जा रहे हैं। शुइंग कहता है कि उन्हें जाने दो। फिर अंकल जोंग लॉन्गशैन बिल्डिंग से आया लेटर शुइंग को देते हैं। अंकल जोंग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही शुइंग लेटर पढ़ता है वो तुरंत वहाँ से भागता है और सैनिकों को कहता है कि किंगशी और जीरोंग को तुरंत वापस ले आएं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है और बताता है कि किंगशी मुसीबत में है। अब किंगशी और जीरोंग को कैसल में आते हुए दिखाते हैं। शुइंग किंगशी को अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहता है और जीरोंग से बाद में बात करने को कहता है और अपने एक सैनिक को गुरु बाई युआन को सूचना देने को कहता है। फिर वो एक सैनिक से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, किंगशी ने हमला क्यों किया। अब यीशु सिटी का दृश्य दिखाया जाता है। जीरोंग और किंगशी बाजार में घूम रहे थे। तभी एक आदमी को किसी को मारते हुए दिखाते हैं। वो काफ़ी एरोगेंट लग रहा था। वो आदमी जीरोंग से मिसबिहेव करने लगता है। जीरोंग किंगशी को उन्हें जवाब देने को कहती है। तभी उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। किंगशी शुइंग का दिया हुआ स्पेल रोल यूज़ करता है जिससे वो सब राख बन जाते हैं, पर उनका एक सैनिक भाग निकलता है। अब ईगल टेरिटरी का दृश्य दिखाया जाता है। वो सैनिक आगे बोलता है कि मास्टर किंगशी की कोई गलती नहीं है, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। तभी अंकल तोंग वहाँ आते हैं और सैनिक पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। शुइंग कहता है कि इसमें सैनिक की कोई गलती नहीं है। वो सैनिक को बाकी घायल सैनिकों का ध्यान रखने को कहता है और कहता है कि जो भी उसने अब तक उसके लिए किया है वो उसे नहीं भूलेगा। वो आगे उससे पूछता है कि तुम उन लोगों को नहीं जानते थे ना। वो कहता है कि नहीं। फिर वो बताता है कि जीरोंग ने उन्हें चिल्ला चिल्ला कर आपके बारे में बताया था।
इस पर शुइंग कहता है कि जीरोंग को ये कहने की क्या ज़रूरत थी। अंकल तोंग कहते हैं तो क्या गलत किया उसने। शुइंग अंकल तोंग को लॉर्ड सियन का भेजा हुआ लेटर देता है। तोंग कहता है कि क्या जीरोंग की फैमिली डेविल सेक्ट को बिलोंग करती है। शुइंग कहता है कि इसका लॉन्गशाइन बिल्डिंग के पास अभी कोई सबूत नहीं है। अंकल तोंग कहते हैं कि हमें किंगशी को जीरोंग से दूर रखना चाहिए। दूसरी ओर एक कैसल का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये उसी आदमी के पिता का घर है जिसे किंगशी ने मार दिया था। वो भागा हुआ सैनिक आकर बताता है कि मास्टर मर गए हैं। जिन पेंग, जो कि उस लड़के हुई का पिता है, कहता है कि लगभग पिछले 10 सालों में उसने दूसरों के परिवार वालों को मारा है और आज उसका अपना बेटा किसी के हाथों मारा गया। वो कहता है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। अब ब्लड टैवन का दृश्य दिखाया जाता है। जिनपेंग वहाँ की फीमेल लीडर से शुइंग की पूरी फैमिली को ख़त्म करने को कहता है। वो बताता है कि वो सी फैमिली के पास भी गया था, पर उन्होंने कहा कि पहले उसके बेटे ने किंगशी पर अटैक किया था। ये इम्पीरियल लॉ के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने मदद करने से मना कर दिया है। वो उस लेडी को पैसे ऑफर करता है। वो कहती है कि तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि वो लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं करना चाहते हैं। वो आगे बताती है कि शुइंग ने एंशिएंट ब्लड को एक्टिव कर लिया है और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से उसने लेजेंडरी लेवल भी पार कर लिया है। वो उससे उलझना नहीं चाहते। इस पर जिनपेंग कहता है कि वो तो बस अभी 20s में है, अभी इतनी जल्दी उसने लेजेंडरी लेवल भी पार कर लिया। वो कहती है कि वो आगे और भी बड़े लेवल पार कर लेगा। वो ये भी कहती है कि इतने पैसों में ये काम नहीं हो सकता। जिनपेंग कहता है कि केवल किंगशी को मार दो। तब वो कहती है कि फिर ये अमाउंट ठीक है, बस 2 आदमी ढूंढने होंगे जो इस काम के लिए तैयार हों। अब लॉन्गशाइन बिल्डिंग का दृश्य दिखाया जाता है। लॉर्ड सीएन वहाँ पर वापस आते हैं। वो पूछते हैं कि जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या कुछ हुआ था। उनका सेवक बताता है कि उन लोगों ने जिनपेंग को ब्लड शेड टैवन में जाते हुए देखा। ज़रूर वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि सी फैमिली तो उनकी हेल्प करेगी नहीं। वो पूछता है कि क्या शुइंग को बताना चाहिए कि किंगशी की जिनसे लड़ाई हुई थी वो जिनपेंग का बेटा हुई था, ताकि वो सतर्क रहे। लॉर्ड सियन उसे बताने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उसे ये खुद हैंडल करने दो। उसने एंशिएंट ब्लड तो एक्टिव कर लिया है, अब उसका पोटेंशियल देखना है, और जिन लोगों को जिनपेंग भेज रहा है उनके ज़रिए हमें इसका भी पता चल जाएगा। और वो ये भी पूछते हैं कि जी फैमिली की इन्फॉर्मेशन शुइंग को भेजी या नहीं। सेवक कहता है कि भेज दी गई है। लॉर्ड सियन कहते हैं कि इस समय शुइंग चारों ओर से परेशानियों से घिरा हुआ है। देखते हैं कि वो कैसे ये सब ठीक कर पाता है। इधर किंगशी अपने कमरे में काफ़ी परेशान था। तभी अंकल जोंग वहाँ आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुमने इस तरह अटैक क्यों किया। वो कहता है कि वो जी रोंग से मिसबिहेव कर रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, पर मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। इस पर अंकल जोंग कहते हैं कि ठीक है, परेशान मत हो, हम इससे डील कर लेंगे। किंगशी जी रोंग को देखने के लिए कमरे से बाहर जाने लगता है, पर सैनिक उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड शुइंग ने कहा है कि इस सिचुएशन में आपका यहीं रहना ठीक है, कोई भी आप पर अटैक कर सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। वो नहीं मानता। सैनिक फिर उसे रोकते हैं। तभी अंकल जोंग आकर कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो। वो सैनिकों से पूछते हैं कि उन्हें शुइंग ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं। जब वो उनसे बात कर रहे थे, किंगशी जीरोंग का नाम सुन लेता है। वो उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है। इधर शुइंग गुरुकुल की ओर जा रहा था। गुरु बाई वन उससे पूछते हैं कि क्या जो लड़का मरा था उसकी आइडेंटिटी पता चली। शुइंग कहता है कि अभी तक तो नहीं, पर कुछ दिनों में पता चल जाएगा। दोनों गुरुकुल के अंदर जाते हैं। शुइंग गुरु बाई युआन से पूछता है कि क्या वो जीरोंग से बात कर सकता है। वो जीरोंग से शुइंग को उनके कमरे में ले जाने को कहते हैं। शुइंग और जीरोंग कमरे में पहुंचकर बात करते हैं। शुइंग उसे लॉर्ड सियन का भेजा हुआ लेटर देकर पूछता है कि क्या वो डेविल सेक्ट से बिलोंग करती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, और आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं। लॉन्गशन बिल्डिंग का तो काम ही है लोगों पर कीचड़ उछालना। शुइंग आगे पूछता है कि आखिर घर से बेदखल करने के बाद कुछ ही सालों में तुम्हारे पिता के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, और अचानक ही उनके भाई कैसे मर गए। इस पर जीरोंग कहती है कि आप मेरे पिता पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है कि उन्होंने मेरे चाचा को मारकर सब कुछ हासिल कर लिया है। शुइंग कहता है कि भले ही तुम ना मानो, पर यही सच है। वो उससे कहता है कि उसके पास 3 दिन का समय है यहाँ से जाने के लिए। उसके बाद अगर उसने उसे किंगशी के साथ देखा तो अच्छा नहीं होगा। शुइंग के जाते ही वो सोचती है कि अब मैं डेविल लॉर्ड का काम कैसे करूँगी। ये किंगशी तो किसी काम का नहीं निकला। दूसरी तरफ ब्लडशेड टैवन का दृश्य दिखाते हैं। विन डेमन और उसकी साथी आपस में बात कर रहे थे। उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो उन्हें मारने के लिए आया था। जैसे ही वो अपने दूसरे साथियों के साथ उस पर हमला करते हैं, वो गायब हो जाता है। फिर काफ़ी तेज़ी के साथ उन सभी पर वार करके उन्हें मार देता है। तभी वहाँ की फ़ीमेल लीडर बाहर आती है। वो उनसे वहाँ आने का रीज़न पूछती है।
विंडमैन पूछता है कि मुझे पता चला है कि शुइंग को मारने का काम मिला है। वो पूछती है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो। विंडमैन कहता है कि उसे 6 साल पहले का बदला लेना है शुइंग से, इसलिए वो ये काम ज़रूर करेगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।